तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, अन्य रूप पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि बोली किसे कहते हैं, कि बोली क्या होती है। बेटे बोली भाषा का ही सीमित रूप होता है, भाषा का सीमित रूप ही बोली कहलाता है। तो बोली को दो वर्गों में बांटा गया है, बोली की को दो वर्गों में बांटा गया है, जैसे पूर्वी हिंदी बोलियां और दूसरा है पश्चिमी हिंदी बोलियां। तो पूर्वी हिंदी बोलियों में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्व में बोली जाती हैं। पश्चिम में जो बोली जाती हैं वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि ये पश्चिम हिंदी बोलियां। तो बेटा ये हमारे दो वर्ग हैं, जो कि बोलियों को दो वर्गों के आधार पर इनको बांटा गया है, पूर्वी हिंदी बोलियां और पश्चिमी हिंदी बोलियां। अब है कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, कि भाषा और बोली में दोनों में अंतर क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये भाषा और बोली। यानी कि भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र, भाषा का क्षेत्र वो जो होता है, यानी कि भाषा व बोली में अंतर। तो भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा किसी भी देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हो सकती है, परंतु बोली है वो किसी भी देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं हो सकती। उसके बाद तीसरा जो आता है कि जो भाषा होती है, भाषा में साहित्य की रचना की जा सकती है, लेकिन बोली में साहित्य की रचना नहीं की जा सकती। तो ये हमारे भाषा और बोली के अंतर। तो हमारी भाषा हो चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं, मुख्य रूप कितने होते हैं, अन्य रूप कौन कौन से होते हैं, और बोली किसे कहते हैं, बोली को कितने वर्गों में बांटा गया है, और भाषा और बोली में क्या अंतर है। और अब हम पढ़ेंगे कि लिपि किसे कहते हैं, कि लिपि क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि बेटा जो मौखिक भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसको लिखित रूप में दर्शाने के लिए जो चिन्ह होते हैं वो लिपि चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। तो जो हमारे जो देश की जो लिपि है, हमारी जो भाषा है वो हिंदी है, और जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अन्य जो भाषाएं हैं उनकी भी सभी की अपनी अपनी लिपियां होती हैं, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी की रोमन होती है, संस्कृत की भी देवनागरी होती है, पंजाबी गुरुमुखी। तो ये जो लिपियां होती हैं वो सभी अपनी अपनी भाषाओं को दर्शाते हैं। ये जो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसकी जो मुख्य विशेषता है कि वो हमारी लिपि है वो जैसे बोली जाती है इसको वैसा ही इस भाषा को लिखा जाता है, और साथ में ये किस दिशा से यानी कि कैसे लिखी जाती है, यह बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। कि जैसे हम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा बाईं साइड दिशा है और दाईं तरफ, यानी कि जो देवनागरी जो लिपि है वो बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। तो ये थी हमारी लिपि। अन्य जो काफ़ी भाषाएं हैं और उन भाषाओं की सभी की अपनी अपनी लिपियाँ होती हैं। तो ये हमारा था लिपि। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण क्या होता है। तो बेटे व्याकरण एक वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है, कि क्या सही है और क्या गलत है, यह हम पहचान सिर्फ व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो बेटे व्याकरण के कुछ अंग होते हैं, कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। जैसे पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार,
पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। वाक्य विचार, तो इन सभी के माध्यम से हम व्याकरण की में जो भी जो सही गलत का जो रूप है वो हम दर्शा सकते हैं। तो वर्ण विचार में हम वर्णों से संबंधित कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानकारी हमें वर्ण विचार के माध्यम से मिलती है। शब्द विचार में हमें शब्द भंडार, जो भी शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी हमें जो चर्चा है वो डिटेल से हम आगे जो हमारे अध्याय आएंगे उनमें पढ़ेंगे। तो इनमें और पद क्या होता है कि जब किसी भी शब्द को व्याकरणिक रूप से वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। और वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। तो इन सभी की जो डिटेल जो होती है आगे जो इनकी चर्चा होगी वो आगे जो अध्याय आएंगे उनमें होंगी। तो ये हमारा जो तो था पहला जो अध्याय वो हमारा इसमें पूरा हो चुका है। जो हमारा गृह कार्य रहेगा वो इसमें जो प्रश्न मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आपका रहेगा गृह कार्य, कि आपको घर से कौन कौन से प्रश्न और उनके उत्तर लिखने हैं। तो बेटे मैं आपको प्रश्न और लिख रही हूँ। जैसे प्रश्न नंबर 1, भाषा से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न एक ही होता है कि भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा से क्या तात्पर्य है, भाषा का क्या अर्थ है, वो सब एक ही होता है। इसके बाद है भाषा के मुख्य रूप और अन्य रूप कौन कौन से हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 3, लिपि बोली, भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा और बोली में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर 4, लिपि किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा और इसके अंग लिखिए। तो बेटा ये आपका रहेगा गृह कार्य। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी सब नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। तो आज के हमारी जो ये ऑनलाइन क्लास है ये यहीं तक है। धन्यवाद।